क्या सोच रहे हो भैया? अरे मैं सोच रहा था कि लोग अब तक ये सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ नॉनवेज सोर्स से मिलता है। ओ, तो बस ये बात है। बस नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को लगता है वेजिटेरियन सोर्स में प्रोटीन ही नहीं होता। उस दिन मैं एक फ्रेंड को समझा समझा के थक गया, और अभी रिसेंटली अपने सब्सक्राइबर ने भी यही कमेंट किया है। आप प्रोटीन में एक वीडियो बना लो ना। तो चलो फिर, आई एम हियर टू सॉल्व योर डाउट। यस, नॉनवेज डाइट में ऐसा लगता है कि प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेजिटेरियन या वीगन डाइट में भी आपको प्रोटीन भरपूर मिल सकता है। वैसे मैंने प्रोटीन के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई है कि वो आपको कैसे बेनिफिट देगा, बट आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली हाई प्रोटीन सोर्सेस जो कि पूरी तरीके से वेजिटेरियन है, and you can consume these 10 sources with no tension and get all the protein and several other nutrients also. तो अब मुझे कोई नहीं बोल सकता कि वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन नहीं है। सो बिना टाइम वेस्ट किए, लेट मी शेयर द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेनिफिशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन, मिल्क बेस्ड सोर्सेस। दूध और दूध से बनी हुई चीजें प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। दे आर रिच इन ऑल 9 अमीनो एसिड्स, इसलिए हमारी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन देते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोटीन। सबसे पहले बात करते हैं पनीर की। इसमें ऑलमोस्ट 18 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम्स ऑफ पनीर। इट इज सुपर वर्सेटाइल और हमें इसे बहुत सारे फॉर्म्स में कंज्यूम कर सकते हैं। पनीर की सब्जी, पनीर भुर्जी, पनीर पराठा, पनीर पुलाव और बहुत सारे ऑप्शंस। और अगर आप बिजी रहते हैं तो इतना सब करने की भी नीड नहीं है। सिंपली टेक सम पीसेस ऑफ पनीर एंड रोस्ट देम फॉर अ मिनट इन घी, ऐड ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चाट पाउडर और बस रेडी टू ईट। दही के केस में एक बोल दही में लगभग 10 ग्राम प्रोटीन होता है और इसके साथ आते हैं प्रोबायोटिक्स जो हमारे गट और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। दही के जो प्रोबायोटिक्स हमारे इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया का ग्रोथ प्रमोट करते हैं। इससे और एक बेनिफिट मिलता है कि प्रोटीन के अलावा जो भी न्यूट्रिएंट्स हम हमारे डाइट से मिलते हैं वो हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। सो डोंट फॉरगेट टू ऐड अ गुड बोल ऑफ दही टू योर डेली डाइट। अगर हम दूध की बात करें तो वो ही अपने आप में हमें लगभग 8 ग्राम प्रोटीन देता है एक कप में। हमारी बॉडी इस दूध से डिराइव प्रोटीन सोर्सेस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। बट डोंट वरी, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है या फिर कोई रीजन से दूध से बनी चीजें कम कंज्यूम कर पाते हैं तो आई विल रिकमेंड सम अदर इनक्रेडिबल सोर्सेस टू। सेकेंड इज अमरंथ, नथिंग बट हमारा अपना राजगिरा। हमारे देश में राजगिरा मेजरली उपवास के दौरान कंज्यूम किया जाता है, बट इसकी जो प्रोटीन के बेनिफिट्स है वो काफी कम लोगों को पता है। इट इज एक्चुअली अ सुपर फूड। अमरंथ के 100 ग्राम में अप्रोक्सीमेटली 9-10 ग्राम प्रोटीन होता है एंड इट इज अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स विद ऑल द अमीनो एसिड्स। प्लस इट इज ग्लूटेन फ्री, रिच इन फाइबर, कंटेन्स सो मेनी विटामिन्स एंड मिनरल्स लाइक B2, B3, B6, B9, विटामिन सी, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे। हम इसे लड्डू, उपमा, हलवा, पराठा, खिचड़ी में आसानी से यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक अमरंथ फ्लावर एंड यूज इट टू मेक मल्टीग्रेन रोटीज। कमिंग टू द थर्ड वन, किनोआ। किनोआ आजकल बहुत फेमस हो रहा है। इट इज नॉट अ नेटिव ग्रेन बट फिर भी इंडियन क्लाइमेट और डाइट को ये काफी अच्छे से सूट करता है। Yes, it is a complete protein and 1 cup of cooked quinoa contains about 8 to 10 grams of protein. अगर आप वीगन डाइट फॉलो करते हैं तो किनोआ इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। किनोआ को कुक करना भी काफ़ी सिंपल है। इससे आप सैलड्स, पुलाव, उपमा, ये सब चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो हैव इट विद एन इंडियन करी ऑफ योर चॉइस, या फिर किनोआ खिचड़ी भी बड़ी टेस्टी होती है। थोड़ा सा घी, थोड़े वेजीज, स्पाइसेस, डिलीशियस मील। कमिंग टू द फोर्थ ऑप्शन, सोया प्रोडक्ट्स। सोया यानी कि सोयाबीन और एक हाई प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स है विद ऑल द अमीनो एसिड्स। सोया चंक्स जो हमें आराम से मार्केट में मिल जाते हैं कंटेन्स अबाउट 36 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम। आपने शायद टोफू या टेम्पे के बारे में भी सुना होगा, ये भी सारे सोया प्रोडक्ट से ही बनते हैं। जैसे हमको पनीर मिलता है मिल्क से, वैसे ही हमें टोफू मिलता है सोयाबीन के दूध से। इसमें लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम पर 100 ग्राम में। पनीर की तरह ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। टेम्पे सोयाबीन का एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। इसमें प्रोटीन कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम्स प्रोटीन पर 100 ग्राम्स। फर्मेंटेशन की वजह से हमारे गट के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। जो लोग रोज़ वर्कआउट करते हैं और अपने प्रोटीन इंटेक का खास ध्यान रखते हैं वो डेफिनेटली सोयाबीन या सोया
बीन से जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम कर सकते हैं। और अब तक हमने बात की कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज की। इसके अलावा बादाम, चिया सीड, हेम्प सीड, पंपकिन सीड्स में भी सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। एडिंग देम टू योर डाइट कैन गिव अस सम प्रोटीन डेली। सो अराउंड 5 से 10 ग्राम तो आपको आराम से बस नट्स एंड सीड से भी मिल सकता है। कमिंग टू द फिफ्थ सोर्स विच इज चना। पता है जो हमारे रेगुलर काले चने होते हैं, मिलिट्री में काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। काला चना अगर हम रात भर सोक करें और सुबह स्टीम करके उसका पानी भी कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे बॉडी को काफी ज्यादा प्रोटीन देता है। इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ, ये सब बढ़ाने में मदद करता है और बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हमारे बॉडी को देता है। चना, जिसे हम चिकपीस भी कहते हैं, प्रोटीन का एक और बेहतरीन सोर्स है। एक होता है देसी चना जो थोड़े छोटे साइज में होते हैं, और एक होता है काबुली चना जो हम छोले भटूरे में यूज करते हैं। वो दोनों ही प्रोटीन रिच है। सोक्ड एंड कुक्ड चिकपीस हैव अराउंड 15 to 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम। और इसके बाद आता है सत्तू और बेसन, भी चने से ही हमको मिलता है। वो भी काफी प्रोटीन डेंस फूड है। तो भारत के पहलवान पहले एक्टिवली सत्तू या सत्तू का जो ड्रिंक है वो कंज्यूम करते थे, और ये कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं है, इसलिए हमें इसे थोड़ा पेयर करना पड़ता है। जैसे छोले और चावल हो गया, बेसन का चीला विद दही हो गया, चना चाट विद दही हो गया, ऐसे इसको आपको कंबाइन करना पड़ता है। जैसे छोले की सब्जी के साथ हम रोटी खा लेते हैं। तो याद रहे, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है वो इन्हें मॉडरेशन में खाए और कुक करते टाइम घी में इसे कुक करें, तो आप जो एब्जॉर्प्शन है और डाइजेशन है वो दोनों में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं हॉर्स ग्राम की, जिसे हम हिंदी में कुल्टी की दाल कहते हैं। इसका सिर्फ प्रोटीन कंटेंट ही नहीं बल्कि पूरा न्यूट्रिशन प्रोफाइल ही काफ़ी इंप्रेसिव है। 20 से 25 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम, और बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद तो करता ही है, बट साथ में किडनी स्टोन, पीरियड की प्रॉब्लम, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इट विल हेल्प यू लूज वेट एंड इन अ बैलेंस वे। इट विल एक्चुअली गिव यू मोर इम्यूनिटी एंड ब्लड शुगर इन कंट्रोल एज वेल। तो इंडिया में पहले काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था, बट आजकल थोड़ा यूज़ कम हो गया है। बट नाउ अब आपको पता चल गया है, तो आप इसको बिल्कुल अपने घर पे लाए, और आपको लोकल स्टोर में मिल ही जाएगा और आप इसे यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो कुल्टी तो आपका स्पेशल मेंशन कर ही दिया है, बट इट इज़ ग्रेट लेंटिल इन ऑल मैनर्स। बट हमारे बाकी की दाल की वेराइटीज़ भी कुछ कम नहीं है। जैसे भारत में वेजिटेरियन डाइट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है दाल, यानी कि लेंटिल्स। ये सिर्फ प्रोटीन का सोर्स ही नहीं है बल्कि फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। मसूर की दाल है, तूर दाल है, मूंग दाल है, उड़द दाल है, मेथी की दाल है, राजमा है। हर चीज़ में काफ़ी अच्छा प्रोटीन की मात्रा होती है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। हमारी रोज़ की डाइट में दाल तो हमें ऐड करना ही है, बट साथ में ध्यान रखना है कि इसकी वैरायटी कंज्यूम करें। सारी दाल आपके घर में स्टोर करके रखना है, और वीक में आप अलग अलग दालों का सेवन कर सकते हो। तो इसके साथ आप राइस, रोटी, किनोआ ऐड कर सकते हैं, जिससे ये एक आपको कंप्लीट प्रोटीन सोर्स वाला मील बन जाएगा। कमिंग टू ग्रीन पीस, यानी कि मटर। ये छोटे छोटे ग्रीन पीस आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड दे आर वेरी टेस्टी ऑल्सो, बट एक कंप्लीट सोर्स नहीं है। इसमें करीब 6 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम। अब ऐसा हो सकता है कि आपको ये थोड़ा कम लग रहा हो, बट ये प्रोटीन का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जब इसे आप दूसरी चीज़ों में ऐड करें, ताकि ये पूरा कंप्लीट प्रोफाइल बन जाए। जैसे कि मटर पनीर हो गया, किनोआ में आप पी सैलेड बना सकते हैं, मटर पुलाव हो गया, मटर पराठा हो गया, ये सब आप मिक्स कर सकते हैं। आजकल पीनट बटर काफ़ी फेमस हो गया है, क्योंकि ये हमारे डेली प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट करने में काफ़ी यूज़फुल होता है। बस 2 टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर से हमें लगभग 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। ये एक हेल्दी फैट का भी सोर्स है। इसके अलावा विटामिन ई, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, नियासिन, फोलेट, ऐसे सब विटामिन और मिनरल्स भी इसमें होते हैं। बस ध्यान रखें कि 2-3 स्पून से ज़्यादा डेली ना कंज्यूम करें। आप पीनट बटर को चपाती पर स्प्रेड कर सकते हैं, स्मूदीज़ में डाल सकते हैं, फ्रूट्स के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे एप्पल के ऊपर स्प्रेड करके भी आप इसे खा सकते हैं। इससे ग्लूकोज स्पाइक भी आपका काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ ओट्स। ओट्स हमारे लिए प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स बन सकता है। ओट्स में लगभग 10-15 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम। सो हम इसके साथ अगर दूध, नट्स, सीड्स इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो वी गेट अ फुल प्रोटीन रिच मील। तो जिन लोगों को मसल बिल्ड करना है और जिनकी फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा है, वो इसे मील में वे प्रोटीन पाउडर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी लाइफस्टाइल मॉडरेटली एक्टिव है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी आप सिर्फ ओट्स को नॉर्मली कुक करके भी खा सकते हैं, जैसे कि आप उपमा, डोसा, पुलाव,
ये सब चीज़ें आप बना सकते हैं। ओट्स पर भी एक डिटेल वीडियो चैनल पे जल्दी ही आएगी, उसे भी आप ज़रूर चेक करना। ये तो हो गए हमारे 10 हाई प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्सेस। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है? हर मील में अलग अलग प्रोटीन सोर्सेस को शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, जो भी सोर्सेज आप ले रहे हैं उनके साथ में आप दूसरी चीज़ों को कंबाइन करें, जैसे कि राइस के साथ आप दाल कंबाइन करें, या रोटी के साथ आप दही कंबाइन करें, बेसन के चीले के साथ आप दही ले सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल देंगे और इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। फाइबर को हर मील में ऐड करना ताकि प्रोटीन को हमारी बॉडी प्रॉपर्ली प्रोसेस कर पाए। इसलिए एज आई ऑलवेज से, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को रोज ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। सिर्फ चना चावल खाने से बेहतर है कि आप सैलेड प्लस चना चावल खाएं ताकि आपका फाइबर कंटेंट भी अच्छा हो। डोंट ऑब्सेस अबाउट इट। आजकल लोगों ने प्रोटीन के बारे में अननेसेसरी डर फैलाया हुआ है कि अरे प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। ऑफ कोर्स प्रोटीन खाना चाहिए, बट इवन इफ यू आर नॉट अ नॉन वेजिटेरियन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर प्रोटीन इनटेक। आज की वीडियो और जो वीडियो मैंने पहले बनाई है, उन दोनों वीडियोस को आप अच्छे से देखें। पूरा उसमें आपको प्रोटीन के बारे में समझाया है कि प्रोटीन का एक्चुअली क्या इस्तेमाल होता है और आपको कहाँ से मिल सकता है। और फिर भी ना कर पाए, देन यू कैन कंसिडर एडिंग गुड क्वालिटी वे प्रोटीन इन योर डाइट आफ्टर चेकिंग विथ योर डॉक्टर। बट इसके बाद किसी ने ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे हमें प्रोटीन सोर्सेस पता नहीं है, वो कैसे मिलेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, चेक आउट दिस वन।